और उसके बाद है आइसोप्रोटेनॉल। तो आइसोप्रोटेनॉल में देखिए क्या है, ये बीटा 1 और बीटा 2 के बराबर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ बीपी करने करेगी। क्यों? क्योंकि वैसोडाइलेशन होता है और उसका मेन वजह क्या है, ये बीटा 2 पे एक्ट करती है और बीटा 2 की वजह से वेसल्स डायलेट होंगी और वैसोडाइलेशन होगा जो बीपी डिक्रीज़ करेगी। और ये बीटा 1 पे एक्ट करती है जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और हार्ट रेट इंक्रीज़ होने का दूसरा वजह क्या है? रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। तो इस वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज़ होगा ही जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। और इनका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक इवोल्यूशन ऑफ ट्रैकिएरिथमियाज। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक एवोल्यूशन ऑफ ट्रैकिएरिथमियाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से इसके ज़रिए इस्कीमिया की जो कंडीशन होती है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है और इसका जो अल्फा इफ़ेक्ट है, अल्फा रिसेप्टर पे जो इसका इफ़ेक्ट है, वो नेग्लिजिबल है। इसी वजह से हम इसको एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है वो है माइडोट्रिन। तो देखिए माइडोट्रिन इसका इफ़ेक्ट अल्फा 1 पे ज़्यादा होता है, तो अल्फा 1 पे जब है तो बीपी हमें अपने आप इंक्रीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और हार्ट रेट हमें डिक्रीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया में देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो देखिए कार्डियक आउटपुट में भी कुछ गिरावट आ जाएगी। और इसका इस्तेमाल कब-कब किया जाता है? तो देखिए ऑटोनोमिक इन्सफिशिएंसी में किया जाता है और पोस्चरल हाइपोटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और पोस्चरल हाइपोटेंशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और में एक्ज़र्सर्बेट सुपाइन हाइपरटेंशन। तो सुपाइन हाइपरटेंशन को ये एक्ज़र्सर्बेट कर सकती है और करती है। और उसके बाद फिर अगली ड्रग है मिराबेग्रॉन। तो मिराबेग्रॉन देखिए बीटा 3 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से यूरिनरी अर्जेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसी तरीके से इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया थिंक मिराबेग्रॉन। तो देखिए यहाँ पे ई को उल्टा कर दिया गया है, यानी बीटा 3 रिसेप्टर्स पे मिराबेग्रॉन वर्क करती है। और उसके बाद अगली ड्रग है नॉरएपिनेफ्रिन। तो देखिए नॉरएपिनेफ्रिन ये अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 इस पे वर्क करती है। सबसे ज़्यादा अल्फा 1 पे, फिर अल्फा 2 पे, फिर बीटा 1 पे। तो इसकी वजह से देखिए इंक्रीज़ बीपी, अल्फा 1 पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये देखिए डिक्रीज़ हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या बताया गया, मे हैव माइनर रिफ्लेक्सिव चेंज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज़ बीपी ड्यू टू अल्फा 1 एगोनिस्ट आउटविंगिंग डायरेक्ट बीटा 1 क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो यही बताएगा कि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया जो हमें देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स यहाँ पे देखिए अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे जो ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, इसकी वजह से ये जो बीटा 1 का इसका जो इफेक्ट है, ये सप्रेस हो जाएगा जिसकी वजह से हमें माइनर रिफ्लेक्सिव चेंज या माइनर डिक्रीज इन बीपी हमें देखने को मिलेगा क्योंकि बीटा 1 पे इसको ऐड करके बीपी इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन अल्फा 1 का यहाँ पे एक्शन ज़्यादा है और इसकी वजह से रिफ्लेक्सिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। और ये रिफ्लेक्सिव ब्रेडिकार्डिया या रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया जो अल्फा 1 की वजह से हुआ है, ये बीटा 1 के इफेक्ट पे डोमिनेंट हो जाएगा जिसकी वजह से हमें स्लाइटली डिक्रीज इन हार्ट रेट देखने को मिलेगा। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं हाइपोटेंशन में या सेप्टिक शॉक में। और उसके बाद हमारे पास लास्ट ड्रग है फिनाइलेफिलिन। तो देखिए फिनाइलेफिलिन ये अल्फा 1 पे ज़्यादा वर्क करती है और अल्फा 2 पे कम वर्क करती है। अल्फा 1 पे ज़्यादा वर्क करती है इसकी वजह से इंक्रीज़ बीपी वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से और डिक्रीज़ हार्ट रेट हमें देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हमें देखने को मिलेगा। और जब हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन माइनर डिक्रीज़ होगा। और इसका इस्तेमाल हाइपोटेंशन में किया जाता है वैसोकंस्ट्रिक्टर के ज़रिए। मतलब हाइपोटेंशन में ये वैसोकंस्ट्रिक्टर होती है और इस वजह से ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और ऑक्यूलर प्रोसीजर पीडियाट्रिक कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरीके से राइनाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है डिकंजेस्टेंट के उसमें। और इस्चेमिक पेरियापिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्चेमिक पेरियापिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। इसी तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस एक और कंडीशन में है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। तो ये दो कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस भी है, एक है इस्चेमिक पेरियापिस में और दूसरी है स्पाइनल एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। तो इस दो कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो हमने इस पूरी वीडियो में सिंपैथोलिमैटिक ड्रग के बारे में बात किया, इसके इफेक्ट और इसके साइड के बारे में बात किया और इसके यूजेस के बारे में बात किया।